जब मेरी नज़र गैर जिम्मेदार लोगों की हरकतों पे पड़ती है ना, तो मेरी समझ काम करना बंद कर देती है। कोरोना के साथ वाली लड़ाई क्या सिर्फ शासन और प्रशासन की है, या हम सब की? लेकिन शासन को तो अपना काम ठीक से करना ही होगा। घर बैठ के जो मेरा इतना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करके देगा? सही है, तुम्हारा नुकसान नुकसान। और क्या तूने कभी सोचा है प्रशासन को पैसे कहाँ से मिलते हैं? ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कभी जानने समझने की कोशिश की है? नहीं की है ना? वो क्यों करना है? बस झंडा लो और कर दो आंदोलन। घर बैठे सोशल मीडिया तो है तुम्हारे साथ। अब इसमें सोशल मीडिया को बीच में क्यों घसीट रहा है? सोशल मीडिया ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे उसमें तो अपनी बात रखने और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं, वही तो सोशल मीडिया तक पहुंचता है। हाँ वही तो, जो लिखेंगे फेसबुक लाइव जाकर बोलेंगे, वही पत्थर पे लकीर माना जाएगा। जो तुम बोल रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, वो किस हद तक सही है, ये परखने का, ये जांचने का जज्बा और वक्त किसके पास है? सेकंड में लाइक किया और दूसरे सेकंड में शेयर कर दिया, बस बात खत्म। हाँ बाबा, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर जितनी बातें दिखाई जाती हैं, जो बोला जाता है, वो सब सच नहीं होता। लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरी इस महीने की सैलरी 64,450 रुपये, सीधा सीधा नुकसान। हम्म। नुकसान? तू कहता है कि नुकसान प्रशासन को भरना चाहिए? जीनियस है भाई। वो तो मैं हूं ही, उसमें कोई शक? क्या खाक जीनियस? ठंडे दिमाग से सोच। सरकार को पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? प्रशासन के पास इनकम टैक्स बंद, रेलवेज बंद, एयरवेज बंद, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद है, निर्यात आयात बंद है, फ्री हेल्थ सेंटर्स चालू है, फ्री का खाना बांटा जा रहा है, बैंकों की ईएमआई पोस्टपोन कर दी गई 3 महीने तक के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के, कर्जे माफ़ कर दिए गए, सारी सुविधाएं हमें दी जा रही है, फिर भी हम कहते हैं प्रशासन को हमारा नुकसान भरपाई करनी चाहिए। क्यों भाई? इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अपेक्षा है? इन सब के बदले सरकार ने तुमसे मांगा ही क्या है? बताओ, क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? कुछ भी तो नहीं मांगा। मांगा है। यही तो हमारे देश की ट्रेजेडी है, सिंपल बात को समझते ही नहीं और चल पड़ते फायदे नुकसान का तर्क वितर्क लेकर सोशल मीडिया पर झंडे गाड़ने। मांगा है, तुमसे तुमको मांगा, घर से न निकलकर घर में रहकर तुम्हारा साथ मांगा। जो तुमसे नहीं बन पड़ता ना, बाहर निकलना, सरकार को प्रशासन को जब तक 36 बार कोस नहीं लेते तब तक खाना हजम नहीं होता। अरे भाई, सरकार के पास इतना पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? जरा सोचो तो सही। इसलिए अपेक्षाएं थोड़ी कम करो। इसमें किसान हो, मजदूर हो या भीख मांगकर खाने वाला भिखारी हो, नुकसान सबका है। हाँ यार, बात तो बिल्कुल गौर करने वाली है। इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यही बात है जिस पर गौर करना है। जान है तो जहान है। वो कहते ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार। जिंदा रहोगे तो नुकसान भरपाई करोगे, जब तुम ही नहीं रहोगे तो क्या नुकसान और क्या फायदा? हाँ यार, मान गया मैं। तूने बिल्कुल सही कहा। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदा। अमेरिका, इटली जैसे तकनीकी तौर पर प्रगत देश में भी सिर्फ 15 दिनों में
रोज़ हज़ारों की तादाद में कोरोनाग्रस्त नागरिक पाए जाते हैं। उनकी तुलना में हमारे शासन ने ये प्रमाण किस हद तक रोक रखा है, इसका अंदाज़ा लगा ही सकता है तू। इसका अभिमान करने की बजाय हर कोई बस अपना पर्सनल लोना लेकर रो रहा। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर क्या तुम ये जन जन तक पहुँचा पाओगे? इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, विनती है कि प्रशासन को सपोर्ट करें और जितना हो सके अपनी तरफ से नियमों को पालन करें, लॉकडाउन में घर पर रहें, तभी जाकर हम कोरोना से लड़ पाएंगे, तभी जाकर हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। हमने ये फिल्म लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए फिल्माया है। मेरे सह कलाकार प्रेम कुमार ने भी अपने ही घर में बैठकर इसे शूट किया है और मैंने अपने घर में बैठकर हमने ऑनलाइन आपस में रीडिंग की, रिहर्सल्स की और उसके बाद इस फिल्म का फिल्मांकन किया गया। तो आप लोग भी घर पर रहें और हमारे इस संदेश को, अगर आप लोग सहमत हैं हमारे इस बात से, तो हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इतना लाइक करें, इतना शेयर करें कि हर एक भारतीय के पास ये वीडियो पहुंच जाए और जो सरकार, जो प्रशासन और जो हालात की मांग है वो मांग पूरी हो सके। हमने पूरी कोशिश की है कि इस लड़ाई को किस तरह लड़ना है उसके बारे में हमने इसमें शेयर किया है। मेरे सह कलाकार देवा प्रेम और मैं देवाशीष पटेल आपकी अनुमति लेना चाहूँगा। धन्यवाद।